नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। महागठबंधन में 26-9-5 की सीटों का फॉर्मूला तैयार हुआ है, तो वही लगातार सत्ताधारी ये सवाल खड़ी कर रहे थे कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अब महागठबंधन ने उस बात पर पूर्ण विराम लगा दिया है और सीटों का ऐलान कर दिया है 26-9-5। वहीं खुद आरजेडी अपने खाते में 26 सीट रखती है, तो कांग्रेस को 9 सीट, तो वही लेफ्ट को 5 सीट देती है। सत्ताधारी लोग अभी भी सवाल खड़ी कर रहे हैं। सत्ताधारी से बैठे नितिन नवीन, जो कि बांकीपुर से विधायक है और वहीं अब मंत्री भी है, तो उनका कहना है कि कांग्रेस को उनकी औकात दिखाई है लालू प्रसाद यादव ने। वहीं पूर्णिया सीट की जो लड़ाई थी, पूर्णिया सीट भी अपने ही हाथों में रखी हुई है। पहले नितिन नवीन के बयानों को सुनिए। की घोषणा कर दी, जो आप लोगों को इंतजार था, अब वो समय आ चुका है। हमें इंतजार नहीं था। मैं तो ये कहूँगा कि सीटों को उन्होंने, जिनके मन बटे हो वो सीटों को बांट के क्या करेंगे। उनके तो मन बटे हुए थे और आज देखना है आपको मिला कि लालू यादव जी ने जिस प्रकार से चाहा कांग्रेस को हाशिए पे किया, कांग्रेस को औकात बताया कि मैंने अपने प्रत्याशी पहले घोषणा किया, फिर आपको बचे हुए सीटों में आपको दिया। तो कांग्रेस यहाँ पर लाचार बेचार है और लालू यादव के परिवार में भी मन बटा हुआ है, गठबंधन में भी मन बटा हुआ है और पार्टी में भी मन बटा हुआ है। तो जो मन बटा हुआ संगठन है वो क्या करेगा, सीट बांटकर हर सीट पर अलग अलग मन के लोग लगेंगे और उन्हीं के लोग उनको हराने में काम करेंगे। एक चीज पप्पू यादव कह रहे थे कि मर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, इसमें क्या करिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ पप्पू यादव सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। उनके सिद्धांत का कोई मतलब नहीं बचा है। उन्होंने कहा था कि हम लालू के परिवारवाद के खिलाफ बाहर गए हैं और जब बाहर गए आज उसी परिवार के मत्थे चरण वंदन कर रहे हैं। तो पप्पू यादव के राजनीतिक में कोई सिद्धांत नहीं है, न आज वो ये बोलते हैं कल वो बोलते हैं। तो मेरा मानना है उससे सिद्धांत विहीन व्यक्तित्व का राजनीति में अप्रासंगिकता ही होता है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर के कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत ये कहा जा रहा है कि जहर दिया गया। देखिए, ये जो कांग्रेस रीति रिवाज रही है उनके समय में, मैं उस पर टिप्पणी न करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये रीति रिवाज कांग्रेस के समय के कई कालखंडों में रहा है और उसी से कहीं ना कहीं उनकी सोच जैसी है वैसी उनकी विचार दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार स्पष्ट रूप से न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। ये भी कहा जा रहा है कि मुंगेरी लाल के सपने की तरह ये लोग 40 से 40 सीट जीतने के कौन सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल को? तो आपने साफ तौर पर सुना, नितिन नवीन ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को अपनी औकात दिखा दी है, क्योंकि 26 सीट 40 में से 26 सीट आरजेडी अपने ही खातों में रखी है और कांग्रेस को बिहार में उसकी औकात दिखाई है मात्र 9 सीट। वही लेफ्ट की पार्टी की बात करें तो लेफ्ट की पार्टी मात्र 5 सीट, तो सबसे अधिक देखा जाए तो लेफ्ट की पार्टी को ही सीट मिली है, जहां कांग्रेस को नेशनल पार्टी है उन्हें 9 ही सीट मिली है। तो आरजेडी सबसे ज्यादा अपने खातों में रखी है, ये नितिन नवीन का कहना है। वहीं यूपी से पूर्व विधायक की जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, उनकी मौत पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो विपक्ष ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस ही सिर्फ आरोप लगाती है, बाकी कोई नहीं। कांग्रेस का बस रीति रिवाज और इसी पर मंथन करना है। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 40 की 40 सीट जीतेंगे, वहीं 0 पर आउट होगी। देखना होगा 4 जून को नतीजे आएंगे, आखिर कौन जीतता है। और जहां एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार सवाल खड़ी कर रहे थे कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है फिर भी सत्ताधारी लोग पूछ रहे हैं, फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, 26 सीट आरजेडी अपने खाते में रखी है, आखिर क्यों? फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।